मोटिवेशनल स्टोरी कहानी है सीख जो जीवन बदल दे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के दैनिक गुणों के कारण प्रजा बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। बरसों बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंद सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंद सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंद की सभी बातें दिल को लुभाती थीं, पर बड़े होते होते ही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। नंद बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उनका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम कहीं गुना बढ़ गया था। नंद के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंद की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उसका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में जाती रहेगी। दरबारी राजा को सत्तावना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें एक गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से भी इंसान तो क्या जानवर भी इंसान बनकर बाहर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंद को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंद के विषय में सारी बातें कहीं। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहस्र अपने पुत्र को आश्रम छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंद को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंद ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उससे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंद ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंद को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंद को अपने साथ सुबह सवेरे शहर पर चलने को कहा। दोनों शहर पर निकले। रास्ते भर दोनों बातें करते गए। गुरुजी ने नंद से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमने
तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे जिससे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंद को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंद झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंद वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंद ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चख कर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंद ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंद की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंद को राहत मिली और फिर उसने गुरुजी के हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उन्हें तुरंत थूक दिया और उनकी निंदा की। गुरुजी ने नंद को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो ये कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंद को सभी बातें विस्तार से समझ में आने लगीं और वो अपने महल लौट जाता है। नंद में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। कहानी शिक्षा गुरु सीख ने नंद का जीवन बदल दिया और एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।